एक्सरसाइज 1F से क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड रेशनल नंबर ए एंड बी सच दैट। तो अभी क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है, जबकि आपको गिवन है। जैसे फर्स्ट पार्ट को हम लें तो फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है √2 -1 अपॉन √2 +1 इक्वल टू a प्लस b √2 और यहाँ पे लिख दिया है क्वेश्चन में फाइंड a एंड b। a और b की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो आप देखो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है और a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कहीं पर भी यहाँ रेशनलाइजेशन वर्ड यूज नहीं किया है, जैसा कि पिछले टर्न पे हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे उसमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए बोला गया था। यहाँ पे कहीं भी रेशनलाइजेशन करने के स्टेप के लिए नहीं बोला गया है, बट आप इस चीज को समझ सकते हो कि √2 + 1 से आप इस टर्म्स को, जो आप न्यूमरेटर में 2 टर्म्स मिल रहे हैं, √2 एक -1 है, अगर इसको डिवाइड करोगे तो आपको a और b की वैल्यू नहीं मिल पाएगी। a और b की वैल्यू तभी मिल पाएगी जब आपका ये फॉर्मेट जो दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, ये फॉर्मेट आपका a + b √2 के फॉर्म में आए। भाई यहाँ पे कंपेयर करके a और b की वैल्यू बतानी है, तो जो फॉर्मेट आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है सेम वही फॉर्मेट आपको लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए। और लेफ्ट हैंड साइड में इस फॉर्मेट को लाने के लिए आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जब रेशनलाइज होगा तभी आप अलग अलग डिवाइड करके और इस फॉर्मेट को फाइंड कर सकते हो। तो स्पेशली आप इस क्वेश्चन के लिए समझ लो कि इस क्वेश्चन में जब a और b की वैल्यू इस तरीके क्वेश्चन फाइंड करने के लिए दिया हुआ होगा तो आप अच्छे से समझ लो कि डिनोमिनेटर आपको रेशनलाइज करना ही है, ठीक है। डिनोमिनेटर रेशनलाइज करने के लिए क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा, आपको अपने से इसको करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग ये लेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके डिनोमिनेटर को क्या करने जा रहे हैं, रेशनलाइज करने जा रहे हैं। और रेशनलाइजेशन के लिए आपको चाहिए होता है RF, रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर आप आसानी से बना चुके हो पिछले टर्म पे। तो ये जैसा कि डिनोमिनेटर में आप देख रहे हो √2 + 1 है, तो इसका RF क्या हो जाएगा, √2 - 1। तो यहाँ लिख लिया जाएगा RF, जो कि रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो हो जाएगा √2 - 1। क्या करेंगे आप कि √2 - 1 से इसमें लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा √2 - 1 अपॉन √2 + 1 मल्टीप्लाई बाई √2 - 1 अपॉन √2 - 1 इक्वल टू a + b √2। लेफ्ट हैंड साइड में आप रेशनलाइजेशन के स्टेप को करिएगा, राइट हैंड साइड को एज इट इज आप लिखते जाइए, उसमें अभी कोई चेंज नहीं करना है। जब तक ये पूरा सिंप्लीफाई ना हो जाए तब आप जा करके कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, देखो न्यूमरेटर में √2 - 1 है, √2 - 1 है, सेम टर्म्स हैं, तो इसका मतलब है कि होल स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप लिख दोगे √2 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन, और नीचे में आप डिनोमिनेटर में, आपको हमेशा ये बात समझाया गया है कि डिनोमिनेटर में जब आप रेशनलाइजेशन के स्टेप को कर रहे हो तो वहां पर एक ही फॉर्मूला यूज होता है, वो होता है a² - b²। भाई देख सकते हो ये a + b का फॉर्मेशन है, a - b का फॉर्मेशन है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, a² - b² के फॉर्मेशन में लिख सकते हो। तो इसको लिखा जा सकता है √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर इक्वल टू में राइट हैंड साइड एज इट इज लिखते जाइएगा, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा स्टेप। रेशनलाइजेशन के स्टेप को आप पिछले टर्न पे भी कंप्लीट कर चुके हो, उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अब क्या करोगे, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मेशन न्यूमरेटर में दिख रहा है, जो भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज हो रही है इसको आप यूज करिए। तो ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, √2² + 1² और -2 × √2 × 1 अपॉन, ये देखो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और इक्वल टू में आपके पास है a + b √2। ये फॉर्मूला सभी को क्लियर हो रहा है ना, क्या लगाया आपने, a - b होल स्क्वायर, ठीक है। तो a² + b² - 2ab। क्लियर। सिंप्लीफाई करिएगा तो देखिए 2 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, 2 + 1 हो गया 3। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3, और देखिएगा ये हो जाएगा -2 √2 अपॉन में देखो √2 - 1 है तो डिनोमिनेटर तो हो गया 1। तो जब डिनोमिनेटर 1 हो गया तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं लिखते 1 हम लोग डिनोमिनेटर में, क्योंकि हर एक नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है। तो 3 - 2 √2 इक्वल टू, अब आपको क्या मिल गया, a + b √2। और अब अगर आप कंपेयर करोगे तो आप ये देखोगे
कि ए की प्लेस पे आपको क्या लिखा हुआ मिल रहा है, 3 मिल रहा है, और बी की प्लेस पे आपको क्या लिखा हुआ मिल रहा है, -2। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हो। √2 का कोफिशिएंट क्या है, बी है, और यहाँ √2 का कोफिशिएंट क्या है, -2 है। तो माइनस साइन को इग्नोर मत कर दीजिएगा, अगर माइनस साइन है तो माइनस साइन के साथ ही आप कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अब आप देखो, जब कंपेयर कर लोगे, ऑन कंपेयरिंग, जब आप कंपेयर कर लेंगे तो ये जो ए की वैल्यू है वो आपको मिल जा रही है 3, और जो बी की वैल्यू है वो मिल जा रही है -2, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर के रेशनलाइजेशन को, इस स्टेप को कंटिन्यू करते हुए लास्ट में जब रिजल्ट आ जाएगा तो आप देखोगे जो रूट इस राइट हैंड साइड के साथ दिया होगा, जैसे देख सकते हो यहाँ √2 दिया है, तो कंफर्म है कि जब आप लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करोगे तो √2 के टर्म में ही वो आएगा, और तभी कंपेयर भी हो पाएगा। अगर यहाँ √2 होता, यहाँ √3 आ जाता तो थोड़ी ना कंपेयर कर सकते थे, तब आप उसको नहीं कंपेयर कर सकते हो कोफिशिएंट को। तो आप ये श्योर हो जाओ कि जो भी रूट राइट हैंड साइड में दिख रहा है ए और बी के साथ, उसी रूट में आपका लेफ्ट हैंड साइड भी आने वाला है, और फिर इसके बाद आप कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में फोर्थ पार्ट को आइए कंप्लीट करते हैं। फोर्थ पार्ट में भी सेम क्वेश्चन है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो नोट कर लेते हैं, 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3 इक्वल टू a + b√3, ठीक है। यहां पर भी आपको सेम वैसे ही सिंप्लीफाई करके a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। एक बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि देखो राइट हैंड साइड में क्या है, a + b√3 है। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर के स्टेप से, तो जो रिजल्ट आएगा वो किस रूट में आएगा, √3 में ही आएगा, तभी कंपेयर करेंगे, ठीक है। चलिए अभी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी रिजल्ट दिया हुआ है, इसमें हम लोग देखेंगे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए RF क्या होगा। तो RF सबसे पहले आप लिख लो, रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका हो जाएगा 7 - 4√3। ये तो सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर डिनोमिनेटर का किस तरीके से लिखा जाता है। जो भी प्लस की साइन है बीच में, उसको साइन को चेंज कर दो और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आप इस रेशनलाइजिंग फैक्टर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3 मल्टीप्लाई बाई 7 - 4√3 अपॉन 7 - 4√3 इक्वल टू a + b√3, ठीक है। तो अभी देखिए, जब आपने RF से प्रोडक्ट कर लिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अब आप इसके डिनोमिनेटर में देखो केस क्लियर है बिल्कुल भी। डिनोमिनेटर में हमेशा आपका जो प्रोडक्ट होगा वो उसको आप लिखोगे विद द हेल्प ऑफ a² - b², ठीक है भाई। डिनोमिनेटर का आप RF लिखते हो रेशनलाइजिंग फैक्टर, तो नीचे डिनोमिनेटर में तो आपको हमेशा a² - b² का फॉर्मेट मिलना ही मिलना है। लेकिन न्यूमरेटर में ये जरूरी नहीं कि हमेशा होल स्क्वायर मिल जाए। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपने देखा, न्यूमरेटर में होल स्क्वायर का फॉर्मेशन हो गया था, क्योंकि सेम टर्म मिल गए थे। यहाँ पर आप देखो सेम टर्म नहीं है, ये 5 + 2√3 है और यहाँ 7 - 4√3 है, तो ये तो सेम टर्म नहीं है, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आप सिंपल प्रोडक्ट करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल प्रोडक्ट करोगे, जैसे आप अलजेब्रा में आप टर्म्स वाइज करते थे। चलिए इसको कंप्लीट करके दिखाते हैं। तो 5 का प्रोडक्ट हम 7 में कर लेंगे तो 35 हो गया। फिर आप 5 का प्रोडक्ट कर लीजिएगा 4√3 में, तो -20√3 हो जाएगा। फिर आप जो है 2√3 का प्रोडक्ट 7 में करिएगा तो ये हो जाएगा +14√3 हो गया। और आप 4√3 का प्रोडक्ट 2√3 का प्रोडक्ट 4√3 में करेंगे तो 4×2 = 8 हो गया, और √3 का प्रोडक्ट 3 आएगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट आप लोग को पता होगा कैसे किया जाता है। तो 3 × आप 8 करोगे तो ये हो जाएगा 24, ठीक है ना। अभी आपने देखो ये प्लस माइनस साइन का बहुत ध्यान देना होता है जब आप प्रोडक्ट करते हो। देखो ये टर्म नेगेटिव है 4√3, जब भी इसमें प्रोडक्ट होगा तो वो टर्म आपका नेगेटिव ही आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या होने वाला है, देखो a² - b² का फॉर्मेशन हमेशा बनेगा, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में कैसे प्रोडक्ट होगा। ये देखो a + b का फॉर्मेशन है, a - b का फॉर्मेशन है, रिजल्ट आपको a² - b² ही मिलेगा। तो 7 का स्क्वायर हो गया और -b कौन सा हो जा रहा है, b हो रहा है टर्म हमारा 4√3 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू a + b√3। क्लियर।
अब आप इसको और सिंप्लीफाई कर लो, देखो ये नंबर है, ये नंबर है, इसको आप प्लस माइनस कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और ये रूट वाले नंबर्स हैं उनको हम लोग अलग प्लस माइनस करेंगे, तो इसमें माइनस कर लोगे तो ये आ गया 1 एंड 1, 11 आ गया, ठीक है। और इसमें देखो माइनस 20 रूट 3 प्लस 14 है, तो आपको मिल जाएगा माइनस 6 रूट 3। डिवाइड में आ जाते हैं, डिवाइड में देख सकते हो यहाँ पे 7 का स्क्वायर है, ये 49 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 इंटू 3, कितना हो गया 48, इक्वल टू में ये हो जाएगा a प्लस बी रूट 3। क्लियर हो रहा होगा, आपने केवल और केवल सिंप्लीफिकेशन किया और कुछ नहीं किया है, ये आपको रिजल्ट यहाँ तक मिल चुका है। और डिनोमिनेटर आप देख सकते हो 49 माइनस 48 है, 1 आएगा, डिनोमिनेटर फिर से आपका हट गया, और बचा आपके पास केवल 11 माइनस 6 रूट 3 इक्वल टू a प्लस बी रूट 3। और आप फिर से क्या करोगे, कंपेयर करोगे, ठीक है। आप फिर से इसको कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने ये विजिबल हो रहा होगा यहाँ तक। तो आप देखो ये लिखा है 11 माइनस 6 रूट 3 इक्वल टू a प्लस बी रूट 3। तो आप देखिए यहाँ पर जो a है वो किसके प्लेस पे है, a जो है, या फिर 11 किसके प्लेस पे, a के प्लेस पे। तो आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 11, a इज इक्वल टू आपको 11 मिल गया। और आप b के लिए जब इसको कंपेयर करने जाओगे तो देखोगे रूट 3 का कोफिशिएंट यहाँ b है, और यहाँ रूट 3 का कोफिशिएंट माइनस 6 है, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 6। और ये a और b की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट को अगर देखें तो ये कह रहा है सिंप्लीफाई बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो 2 रूट 6 माइनस रूट 5 अपॉन 3 रूट 5 माइनस 2 रूट 6। तो अभी देखो ये कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करना है और रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर के हेल्प से। तो हम लोग ऐसे भी देख रहे हैं कि जो टर्म लिख करके दिया हुआ है हम लोग को सिंप्लीफाई करने के लिए, तो सिंप्लीफाई करने का पहला स्टेप तो रेशनलाइजेशन तो होना ही होना है, क्योंकि डिनोमिनेटर को हम जान रहे रेशनलाइज करना होगा, बिकॉज ये करेक्ट फॉर्मेट नहीं है। तो सिंप्लीफिकेशन में आप क्या करते हो कि उसको और सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हो। तो यहाँ पर भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, पहले स्टार्ट कहां से करेंगे, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो इसके लिए RF सबसे पहले आपको लिखना होगा। तो RF जो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है वो है 3 रूट 5 और प्लस 2 रूट 6, ठीक है ना। तो RF से आपको क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट करना है। तो ये हो जाएगा 2 रूट 6 माइनस रूट 5 अपॉन 3 रूट 5 माइनस 2 रूट 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 6 अपॉन 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 6, ठीक है। अभी आपने प्रोडक्ट कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में उसके RF से, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अगले स्टेप में प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट में न्यूमरेटर में तो प्रोडक्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि कोई फॉर्मूले का फॉर्मेशन दिख नहीं रहा है, देखो अलग अलग टर्म्स हैं, बट डिनोमिनेटर तो फिक्स है। डिनोमिनेटर में लगने वाला फॉर्मूला फिक्स है, वो कौन सा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि डिनोमिनेटर हमेशा जब भी आप रेशनलाइजेशन के स्टेप को करोगे, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करोगे, तो डिनोमिनेटर में फॉर्मूले का फॉर्मेट आने वाला है a प्लस बी और a माइनस बी का प्रोडक्ट, जिसको आप लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अभी प्रोडक्ट आप स्टार्ट कर लो, पहले यहाँ से देखो 3 2 जाए, यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ रूट 5 और रूट 6 का प्रोडक्ट करके हम लोग 30 लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 रूट 30। इसको और सिंप्लीफाई अभी करेंगे, फिर आप इसका प्रोडक्ट करोगे तो आप देख सकते हो कि 2 का प्रोडक्ट 2 में हुआ 4 हो गया, रूट 6 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आप इसका प्रोडक्ट यहाँ पे कर लीजिएगा। तो ये माइनस साइन दिख रहा है, तो माइनस साइन से के साथ प्रोडक्ट होगा, तो ये पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा ना प्रोडक्ट करने पे। तो ये हो जाएगा आपका 3 5 जा 15, माइनस 15 हो गया। और इसका प्रोडक्ट आप इसमें करोगे तो ये हो जा रहा है, देखो माइनस में 2 रूट 30, ठीक है। 5 और 6 का प्रोडक्ट करोगे तो रूट में 30 आ गया। डिनोमिनेटर में देखते हैं, डिनोमिनेटर में तो फॉर्मूले का फॉर्मेशन हो रहा है a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा। से 3 रूट 5 का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, और 2 रूट 6 का होल स्क्वायर आपने लिख दिया b स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला सभी लोग को समझ में आ रहा है, पर हम लिख के भी दिखा रहे हैं। तो फॉर्मूला जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो a प्लस बी और a माइनस बी को लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मेशन हम लोग हर बार डिनोमिनेटर में यूज कर रहे हैं, ठीक है। और सिंप्लीफाई करते हैं।
तो 6 रूट 30 है और 2 रूट 30 है, तो जहां पर सेम रूट वाले टर्म्स होंगे वो प्लस माइनस होते हैं, ये भी आपने समझ लिया है। तो रूट 30 और रूट 30 वाला ही आपस में प्लस माइनस हो पाएगा। तो 6 रूट 30 है माइनस 2 रूट 30, आपके पास बचा 4 रूट 30, ठीक है। और इसमें आप माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 9, तो ये हो गया प्लस 9 अपॉन, देखो यहाँ पर 9 और 5 जा, ठीक है, 45 हो गया, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होगा, रूट 5 का स्क्वायर 5 हुआ, 9 5 गया 45 माइनस, अब यहाँ पे देखोगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 6 रूट 6 का स्क्वायर 6 होगा, तो 4 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा 24। अच्छा, अभी और सिंपलीफाई होता हुआ दिख रहा है और सॉल्व करते हैं। अब रूट 6 को आप क्या लिख सकते हो, रूट 6 को आप लिख सकते हो क्या इसमें से कोई नंबर आपको मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, मतलब रूट 30 आपका एज इट इज रह जा रहा है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर 30 के प्रोडक्ट में नहीं आने वाला है, छोड़ दीजिए इसको ऐसे ही। 4 रूट 30 प्लस 9 न्यूमरेटर मतलब आपका फिक्स हो गया, उसमें कुछ नहीं होना है। डिनोमिनेटर में आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा 1 एंड 21, ठीक है। तो ये आपको 21 मिल गया, और आप देख सकते हो कि अब इसके बाद इसमें और कुछ नहीं किया जा सकता, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो आपने लिख दिया। और ज्यादा से ज्यादा एक स्टेप कर सकते हो, जैसे अगर a और b की वैल्यू पूछने में अगर ऐसा क्वेश्चन दिया होता है तो हम लोग वहां तक जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि ये 21 जो है उसको आप न्यूमरेटर के दोनों टर्म में अलग अलग डिवाइड कर दो, इससे ज्यादा और सिंपलेस्ट फॉर्म आप नहीं बना पाओगे। तो ये हो जाएगा 4/21 रूट 30 प्लस 9/21। अच्छा, इसको इस तरीके से लिखने से आपको एक फायदा ये मिल गया कि थोड़ा सा और कैंसिल हो जा रहा है। चलिए इसको और कैंसिल कर देते हैं, 3 3 जा और 3 7 जा। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म अब आपने बना दिया 4/21 रूट 30 प्लस 3/7। आप यहाँ पर भी एज इट इज आप इसको छोड़ सकते थे, ये भी आपका करेक्ट फॉर्मेट होता और यहाँ तक आप जा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को क्या किया, सिंप्लीफाई किया विद द हेल्प ऑफ रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में आ जाइए। इसमें क्या है, सिंप्लीफाई, इसको आपको सिंप्लीफाई करके दिखाना है। 4 रूट 5 अपॉन 4 माइनस रूट 5 प्लस 4 माइनस रूट 5 अपॉन 4 प्लस रूट 5, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। सिंप्लीफाई करने के लिए अब आप सिंप्लीफाई करने के लिए देखो, सबसे पहला स्टेप आपको ये लेना होता है कि जो डिनोमिनेटर अगर इरेशनल है, अगर डिनोमिनेटर आपका कहीं पर भी गिवन है और इरेशनल नंबर है, तो सबसे पहला स्टेप होता है उसको रेशनल फॉर्म में ले आए, जो कि इसका करेक्ट फॉर्म होता है, ठीक। तो अगर यहां देखा जाए तो आपके पास 2 टर्म्स हैं, एक 1 टर्म ही हो जाएगा, सेकेंड टर्म ही हो जाएगा, और दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, इरेशनल है, दोनों का डिनोमिनेटर इरेशनल है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों को अलग अलग हम रेशनलाइज करें डिनोमिनेटर को, इसको अलग करें, इसको अलग करें, ठीक है, और फिर बाद में ऐड कर दें, क्योंकि प्लस की साइन बीच में लगी हुई है, फिर हम उसको क्या कर दें, ऐड कर दें। लेकिन इससे भी एक सिंपल स्टेप हो सकता है, वो ये हो सकता है कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये 4 माइनस रूट 5 और 4 प्लस रूट 5 एक दूसरे के क्या है, आरएफ है, रेशनलाइजिंग फैक्टर है। अगर ऐसे 2 टर्म्स फ्रैक्शन में आपको ऐड करने के लिए मिल रहे हैं और दोनों का डिनोमिनेटर इरेशनल है, तो आपको ये चेक करना चाहिए, आपको ये पहले ही चेक कर लेना चाहिए कहीं दोनों का डिनोमिनेटर एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर तो नहीं है। तो है बिल्कुल, आप देख सकते हो 4 माइनस रूट 5, यहाँ 4 प्लस रूट 5। तो ऐसे केसेस में अगर आप सीधे सीधे एलसीएम वाले स्टेप में चले जाओगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो अपने आप हो जाएगा। इन दोनों डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट ही तो लिखते हो ना होल फ्रैक्शन में। होल फ्रैक्शन जब आप लिखोगे तो आप इन दोनों को वहां प्रोडक्ट में लिखोगे, और वहीं से ये क्या होगा, कंजुगेट से जो आप कहते हो ना रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के स्टेप को करना है, वो कंप्लीट हो रहा है। तो ये सिंपल स्टेप होगा, आप करना चाहो तो अलग अलग भी करके ऐड कर सकते हो, बट जो सबसे इजीएस्ट वे है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम लोग करेंगे क्या ऐसे क्वेश्चन में जहां पर ये डिनोमिनेटर एक दूसरे का कंजुगेट दिख रहा है, जो एक दूसरे के आरएफ हैं, तो हम लोग उसी को एलसीएम में ले लेंगे। इस 4 माइनस रूट 5 और 4 प्लस रूट 5 का एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट ही होने वाला है। तो 4 माइनस रूट 5 और 4 प्लस रूट 5 आपने यहाँ प्रोडक्ट में लिख लिया, ठीक है।
अब रूल आपको अच्छे से मालूम है, क्या करते हैं फ्रैक्शन में एडिशन सब्ट्रैक्शन आपने किया हुआ है। आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो माइनस वाला टर्म कैंसिल होगा पूरा, प्लस वाला बचेगा, तो इसका कहाँ प्रोडक्ट होता है, न्यूमरेटर में प्रोडक्ट होता है। 4 प्लस रूट 5 का प्रोडक्ट कहाँ होगा, न्यूमरेटर में। और न्यूमरेटर में आप देखो तो सेम टर्म हो गया, 4 प्लस रूट 5 यहाँ भी है, और जिससे आप प्रोडक्ट करने जा रहे हो वो भी 4 प्लस रूट 5 है, तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, प्लस सिमिलरली हम लोग इस पार्ट को भी देखें तो 4 प्लस रूट 5 से इस होल टर्म को डिवाइड करोगे तो ये वाला कैंसिल होगा, ये बचता है, ये जाएगा इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में, और ये हो जाएगा 4 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। तो एक ही स्टेप में आपने पूरा इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया। और अगर आप अलग अलग करोगे तो वो भी करेक्ट होगा, आप अलग अलग इन दोनों को आरएफ से प्रोडक्ट करके और फिर ऐड कर लेना, बट वो स्टेप थोड़े बड़े हो जाते हैं। अब आप सिंप्लीफाई करने जा रहे हो तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेशन यहाँ दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेशन यहाँ दिख रहा है। फॉर्मूला सभी को पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लगाते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे में आपको देख सकते हो कि यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मेशन मिल रहा है, इसका क्या आइडेंटिटी होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखा जाए तो यहाँ पे और तीन आइडेंटिटी यूज हो रही है एक साथ, तीनों आइडेंटिटी कहो तो हम लिख करके दिखा दें आपको एक बार। चलिए लिख देते हैं कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज है। देखो इसमें यूज होने वाला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक बार रिवाइज कर लीजिए आइडेंटिटी भी, तो ये देखो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो इसका एक्सपेंशन आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये सब आइडेंटिटी देखो इसमें ही वाली यूज हो जाएगी। यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी का प्रोडक्ट जो होता है, a माइनस बी और a प्लस बी का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखो ये तो हमेशा से आप जहाँ पर डिनोमिनेटर स्लाइस कर रहे हो इस आइडेंटिटी को हमेशा यूज कर रहे हो आप। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो यहाँ पर एक साथ यूज होने वाले हैं, ठीक है। इनको अगर आपको आइडिया नहीं है, भूल गए तो इसको एक बार आप नोट कर सकते हो, ठीक है। और अब इनको हम यूज करने जा रहे हैं क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। नोट कर लिया होगा तुमने। क्या करेंगे अब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a, a की जगह देखो यहाँ 4 है, 4 और b की जगह आपको मिल रहा है रूट 5। तो ये फर्स्ट इसका एक्सपेंशन हो गया। अब इसका एक्सपेंशन कर लो तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 4 इंटू रूट 5, ठीक है ना। आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में अप्लाई कर दिया। अभी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है a माइनस बी प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर। देख सकते हो यहाँ 2 इंटू 4 इंटू रूट 5, यहाँ पूरा का पूरा टर्म प्लस में है और यही पूरा का पूरा टर्म यहाँ माइनस में, तो ये होल टर्म तो पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी आपके पास बचने वाला है 4 का स्क्वायर यहाँ 16, रूट 5 का स्क्वायर 5, प्लस यहाँ भी 4 का स्क्वायर 16 और रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, क्लियर। डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ रूट 5 का स्क्वायर है तो 5 ही होगा, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, इसको और सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा 32 एंड 10 हो जाएगा 42 यहाँ आपको मिल गया, और यहाँ से आप इसको माइनस करोगे तो 11 आ रहा है, ठीक है, करेक्ट। तो अभी आपने यहाँ तक फाइंड कर लिया और ये डिविजिबल है नहीं, इसको एज इट इज हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। ये इस तरीके से आपने क्या किया, इस गिवन टर्म्स को सिंप्लीफाई किया है, और सिंप्लीफाई करने के लिए आपने जो स्टेप लिया वो रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का ही है। बट आपने जब देखा कि डिनोमिनेटर दोनों का एक दूसरे का आरएफ है तो उसी को हम एलसीएम में लेकर के कंटिन्यू कर ले तो थोड़ा क्वेश्चन हमारा सिंपल तरीके से और हो जाता है।